नमस्कार भाई दोस्तों। एक तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि लोगों के अंदर हो रहा है कन्फ्यूजन। क्योंकि एक तरफ तो 2024 की चुनाव है, दूसरी तरफ किसान आंदोलन चला रखा है और था के ऊपर जो मोर्चे लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं। एक तरफ प्रीत सिंह सैनी के केस का भी वो कर रहे हैं भाई, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो अमृतपाल सिंह और उसके साथी हैं उनका 1 साल का निश्चय पूरा हो गया है और सुनने में तो ये आ रहा है कि उनका 1 साल का निश्चय और बढ़ाने जा रही है पंजाब सरकार। 1 साल का निश्चय और बढ़ाने जा रही है। और पंजाब के अंदर जो चल रहा है, 25 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कंपनियां डाल दी गई हैं। क्यों डाल दी गई है? स्पेशल डीजीपी है जो पंजाब के अंदर, जो अरपत शुक्ला हैं, उनका बयान मतलब लोगों कन्फ्यूजन में हो जाएंगे लोग। एक तरफ फिर जो किसान आंदोलन का बोल रहे हैं, अगर आपको स्पष्ट शब्दों में बता देना तो ये किसान आंदोलन बस 5-7 दिन का और है। 5-7 दिन का और है किसान आंदोलन। आप भी यहीं हो, हम भी यहीं है, बता देना। क्योंकि 5-7 दिन के बाद क्या है, चुनाव संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद सरकार के पास जवाब होगा हमारा कुछ नहीं, सब कुछ चला जाएगा कहाँ? चुनाव कमीशन के हाथ में। और चुनाव कमीशन धारा 144 लगा के वहीं रोक देगा। ये बातें आप लोगों को समझनी बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और पंजाब और हरियाणा को किस तरीके से टारगेट पे लिया जा रहा है वो आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है। कहाँ कौन से एरिया को संवेदनशील बना दिया, कौन से को असंवेदनशील बना दिया है, अति संवेदनशील, असंवेदनशील अति संवेदनशील, ऐसे करके एरिया मार्क किए जा रहे हैं। लोग कंफ्यूजन में है कि किस तरफ जाएं किस तरफ ना जाएं। कोई भी न्यूज आती है उसको देख के होपलेस हो जाते हो। नहीं होना है होपलेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव पहले भी हुए हैं, सीआरपीएफ या बीएसएफ की या आईटीबीपी कंपनियां पहले भी लगी हैं। ये फ्लैग मार्च भी निकालती है, सब कुछ करती है। चुनाव में आप अगर इसे नहीं देखा होगा, नए बच्चे हैं वो पहली बार देखेंगे, लेकिन हर बार चुनाव में ये सब होता है। लेकिन इसके लिए अब जरूरी है कि आपको डिटेल में बताना। आपको किसान आंदोलन का बता दिया, 5-7 दिन का और 14 तारीख की महापंचायत हो जाएगी। उसके बाद सब कुछ चुनाव कमीशन के हाथ में होगा। चुनाव कमीशन इसको सब कुछ बंद कर देगा। सरकार के पास जवाब होगा हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों की मांगे मान लेंगे। आप भी यहीं हो, हम भी यहीं। ये डायलॉग आएगा। ये डायलॉग इसलिए आपको बार बार याद दिला रहा हूं क्योंकि हमारे लोगों को भूलने की बहुत बुरी बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी है। अभी जो पंजाब के स्पेशल डीजीपी साहब हैं, जो 25 कंपनियां बुलाई गई हैं, जिसमें सीआरपीएफ की 5 कंपनी है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल फोर्स, बीएसएफ की 15 कंपनियां हैं और आईटीबीपी की 5 कंपनी है। अब जब जो डीजीपी साहब उनका जो बयान आया है वो सुन लो। डीजीपी साहब है अरपत शुक्ला ने बताया है इन कंपनियों को हम संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात करेंगे। अब वो संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र कौन से लिए गए हैं वो भी सुन लेना थोड़ा ध्यान से। उन्होंने कहा अभी हम उन क्षेत्रों की पहचान करेंगे कौन से क्षेत्र संवेदनशील और कौन से अति संवेदनशील, जहां पे ज्यादा पुलिस बल तैनात किया जाएगा और सब कुछ तैनात किया जाएगा। और जहां मतलब संवेदनशील होंगे वहां कम तैनाती होगी, जहां अति संवेदनशील क्षेत्र होंगे जो उनके अंदर ज्यादा पुलिस फोर्स बल तैनात किया जाएगा। अब 2024 के चुनाव सिर के ऊपर खड़े हैं, ये भी सबको पता है। और ये तैयारी बता रही है कि चुनाव की घोषणा होने वाली है। हो सकता है 13 तारीख तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी, 13 तारीख को। और 13 तारीख किसी के लिए लक्की, किसी के लिए अनलक्की होने वाली है वो भी आपको बाद में बताएंगे। अब जो हरियाणा के साथ लगते जो एरिया है अपना पंजाब का, जो हरियाणा के साथ लगता है, मोहाली, पटियाला, संगरूर, मानसा, बठिंडा, मुक्तसर और थोड़ा सा हिस्सा फाजिलका का, इनके अंदर ज़्यादा तैनात किया जाएगा। ये भी आप देख लेना। उसके बाद जो श्री अमृतसर साहिब है, लुधियाना और जालंधर के तीनों पुलिस कमिश्नरों के साथ अभी मीटिंग होगी। जो स्पेशल डीजीपी है अरपत शुक्ला वो मीटिंग करेंगे। फिर हर जिले के एसएसपी के साहब के साथ मीटिंग की जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि आपका एरिया कैसा है। जब ये सब कुछ तैनात होगा, आपको पता है जैसे ही मार्च अप्रैल आता है ना, उसी के दौरान बड़ी सीआरपीएफ और बीएसएफ और इनकी तैनाती शुरू हो जाती है पंजाब के अंदर। चलो अभी तो चुनाव है, चुनाव का बहाना लोगे। पिछले साल क्या था? पिछले साल भी तैनात की गई थी, बहुत सारी कंपनियां तैनात की गई थी, तकरीबन 100 के करीब कंपनियां तैनात की गई थी पंजाब के अंदर। याद आया या भूल गए? सिर्फ इतना ही कहना चाहती हैं, याद आया या भूल गए उस चीज को? आप लोग शायद भूल गए, क्योंकि आए दिन एक नया वो चाहिए ना आप लोगों को, तो एक नया ड्रामा चाहिए। पीछे क्या हो गया उसको भूल जाते हो, लेकिन नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि जो अमृतपाल और उसके साथियों को ऊपर से लगाया गया था, अगर ये खबर सच है कि उनका 1 साल का और बढ़ाया जा रहा है, तो ये बहुत ही मतलब कि बोला था ना, चुनाव से पहले उनको आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे उनको चुनाव से पहले बाहर। एक तरफ यहाँ भूख हड़ताल पे हैं, वहां पर भी भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं, तबीयत बिगड़ती जा रही है। इसकी तरफ किसी ने ध्यान दिया भाई? किसी ने ध्यान दिया? और कितना कट्ठी इकट्ठा होया प्रीत सिंह सैनी भाई के उसमें? क्यों नहीं गए भाई? क्यों नहीं गए? क्या कोई किसान नेता गया जिनकी खबरें दिखाई गई थी? कोई भी किसान आगू पहुंचा वहां पे? अब यहाँ पे आपको अपने दिमाग के नशे खोलनी चाहिए। कहाँ भी एक किसानी का झंडा उठा कर चल देते हो कि बस हम किसान नेताओं के पीछे चलेंगे।
कौन सा किसान नेता गया और कौन से किसान नेता ने उनकी बात उठाई, जबकि वो हर उस पर पहुंचता था, मोर्चे पहुंचता था, किसानों के लिए हक की बात कर रहा था। किसी किसान नेता ने कोई आवाज़ उठाई? यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि आपके साथ क्या क्या जा रहा है और हो क्या जा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें है ना सीरियस होती हैं लेकिन सुननी बहुत ज़रूरी होती है। उठाई किसी किसान नेता ने या और कोई भी आगू, पंथक आगू जिसने आवाज़ उठाई हो? एक दो को छोड़ दो, बाकी बाकी कहाँ गए? किसी ने आवाज़ उठाई क्या? एक दो ही बस आवाज़ उठाएगा, एक दो आवाज़ उठाएगा, फिर उस आवाज़ को दबा दिया जाएगा। आप क्या सोचते हो? हर एक आदमी अमर नहीं है, यहाँ पे जाएंगे सभी दुनिया में से, लेकिन जो एक आवाज़ बन जाती है ना कौम की, पंथ की, उस आवाज़ को दबाया जाता है। ये तरीका होता है आवाज़ को दबाने का। और आप देख लेना अगले 2-3 दिन के बाद खबरों से गायब हो जाएगा प्रीत सिंह सैनी, खबरों से गायब हो जाएगा। कहीं किसी को पता ही नहीं लगेगा कौन सी खबर में था, कौन सी में नहीं था। भी किसी को मिलेगा ही नहीं प्रीत सिंह सैनी का नाम, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। फिर आप लोग कहाँ जी रहे हो? कौन सी ज़िंदगी जी रहे हो? आप एक नकली ज़िंदगी जी रहे हो, नकली ज़िंदगी। आपको आए दिन एक कुछ नया वो चाहिए ताकि कोई मिर्च मसाला लगा कर खबर बताए। वो खबरें आप देखते हो, फिर उनके ऊपर ये क्या हो गया, कैसे हो गया, पूरा दिन सोचते हो। लेकिन कभी कौम के बारे में, पंथ के बारे में कभी सोचते हो? कभी थोड़ा टाइम निकाल कर कभी सोचते हो क्या? या जो कौम के लिए, पंथ के लिए हकीकत में काम कर रहा है, कभी उनके बारे में सोचते हो? टांग खींचने में तो आप लोग बड़े माहिर हो, टांग खींचने में नंबर 1 हो, टांग खिंचाई आप कर दोगे। लेकिन जब बात आती है ना कौम की, पंथ की बात आती है, तब आप उल्टे हट जाते हो, बैक फुट पा आ जाते हो बड़ी जल्दी। ये सच्चाई है। सच्चाई कड़वी होती है लेकिन सहन करना सीख लो इसको, सहन करना। आपको बार बार बताते रहेंगे, जगाते रहेंगे, ठीक है चुनाव आया, चुनाव भी हो जाएगा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इतनी कंपनियां हमसे लगाते हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष हो जाए। ये बात तो झूठी है, सरे से झूठी है कि निष्पक्ष चुनाव होता है। ये बिल्कुल झूठ है, इसको हम सच नहीं मानेंगे। बिल्कुल भी सच नहीं है ये कि निष्पक्ष चुनाव होते हैं। या अभी जो वोटें बन रही हैं, वोटें बना रहे, अरे वोटों तो बना रहे हो, लेकिन जब तक या ईवीएम है, किसी का बटन दबा लो, एक ही बटन दबता है। जब तक ईवीएम है तब तक कुछ हल है इनका? कोई हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। अभी मौका था 2024 का चुनाव था, बंदी सिंह गोगरी आएगा, एक अपना मतलब बड़ा अच्छा समय आ गया था हाथ में, उस समय को आप खोते जा रहे हो, खोते जा रहे हो आप। नहीं तो जो भी बंदी सिंह अंदर, उनका चुनाव लड़वा दो, चुनाव लड़वाओ, उनका उनका पर्चा भरवा दो, उनका चुनाव लड़वाओ, ताकि इन पार्टियों के झंडे उठाने छोड़ दो, झंडे उठाने छोड़ दो इन पार्टियों के। ये सबको पता है। जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा जिस दिन बाहर आ गए ना, सबसे ज्यादा डर है ना जो ये नकली बैठे ना, इनको लग रहा है, उनसे इनको लग रहा है। और प्रीत सिंह सैनी ने भी यही बात बोली थी ना स्टेज से कि हम जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा को मानते हैं, और सही मायने में हैं भी वही जत्थेदार साहब। लेकिन कभी उनके बारे में कोई बात करता है तो वो बात आप सुनना नहीं चाहते। सच्चाई ये है, आप सुनना ही नहीं चाहते। कितना मोहल्ली मोर्चे का जिक्र होता है, कितना करते हो मोहल्ली मोर्चे का, जबकि मोहल्ली मोर्चे से हर किसी के लिए आवाज़ उठाई गई, किसान नेताओं के लिए भी, या प्रीत सिंह सैनी का केस है इसके लिए भी, सभी के लिए आवाज़ उठाई गई। लेकिन कभी किसान नेताओं ने मोहल्ली मोर्चे की आवाज़ उठाई? ये सच है, सच है, ये कड़वा सच है। चलो और 5-4 दिन का इनका किसान आंदोलन, उसके बाद बोले थे ना किसान आंदोलन का ही बता, 5-4 दिन के बाद फिर क्या करोगे? फिर वही आपस में एक दूसरे की टांग खींचना, फिर वही काम। बाकी सरकारें जो करती हैं वो करती रहेंगी, है ना? यही ये कड़वा सच है जो कि आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा ये सच आपसे। लेकिन करना पड़ेगा ये सच। बर्दाश्त जिस दिन करना सीख गए ना, उस दिन कामयाब हो जाओगे, निशान साहिब के नीचे आ जाओगे ना, उस दिन कामयाब हो जाओगे। आज हो लो, कल हो लो, इकट्ठे जब तक नहीं होगे तब तक कामयाब नहीं होगे। लिख लेना इस बात को, ये है वो सच्चाई जो आपको बताना चाहते थे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।